वेलकम बैक टू डर का अड्डा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और ख़तरनाक है। एक अजीब मुलाकात। मेरा नाम कबीर है और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक रात कबीर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसने पीछे देखा। एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। कबीर ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो लड़की बोली, मुझे घर जाना है। कबीर कबीर उसे अपने साथ ले गया, लेकिन रास्ते में उससे अजीब चीजें महसूस होने लगी और कबीर ने देखा लड़की के पैर उल्टे थे, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। और फिर लड़की बोली, तुम मुझसे डरते नहीं हो? कबीर ने मुस्कुराकर बोला, नहीं। और फिर कुछ देर बाद वो अचानक गायब हो गई। कबीर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। तभी पीछे से आवाज आई, मैं यही हूँ। उसने पीछे देखा। लड़की हवा में थी, आंखें बिल्कुल काली और मुंह से खून आ रहा था। लड़की बोली, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक पिशाचिनी हूँ। लेकिन कबीर भागा नहीं। कबीर बिल्कुल डरा भी नहीं। वो बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पिशाचनी चौंक गई। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो मुझसे नहीं डरे। फिर धीरे से बोली। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया, डर और प्यार का। और फिर लड़की बोली, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। कबीर ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी दुनिया में जाने के लिए तैयार हूँ। और वो उसे एक पुराने खंडहर में ले गई जहाँ सिर्फ आत्माएं थी। उस लड़की ने कहा, मैं भी पहले एक इंसान थी, मुझे धोखा देकर मार दिया गया था। अब मुझे जीने के लिए खून चाहिए। कबीर कबीर बहुत ही ज्यादा डर गया, लेकिन अब वो फंस भी चुका था। या तो तुम मेरे साथ रहो या मैं तुम्हें मार दूं। कबीर बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोला, अगर तुम्हें खून चाहिए तो मेरा दिल ले लो। पिशाचनी बहुत ज्यादा रोने लगी। पहली बार, मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तभी दूसरी पिशाचनी आ गई और वो बोली, तुम नियम तोड़ रही हो। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़ा होने लगा और आखिरी में कबीर बहुत ही ज्यादा घायल हो गया और वो मर गया। लेकिन कुछ समय बाद एक नई पिशाचिनी दिखी और उसकी आंखों में इंसानियत थी। वो कबीर था। कबीर मर चुका था, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अंधेरे खंडहर के अंदर एक ठंडी हवा चली और अचानक कबीर की आंखें खुली, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल थी, नाखून बहुत ही ज्यादा नुकीले और तेज थे और दिल धड़क ही नहीं रहा था। वो अब पिशाच बन चुका था। कबीर उठने की कोशिश करता था, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। अचानक उसे खून की गंध आई। उसका दिमाग नियंत्रण खो बैठा। मुझे खून चाहिए, कबीर ने बोला, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। वो दौड़ पड़ा जंगल की तरफ और पहली बार उसने एक जानवर को मार दिया। खून पीते ही उसकी ताकत बढ़ गई, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। मैं क्या बन गया? कबीर ने सोचा, मैं क्या था और क्या बन गया? वही पिशाचिनी जिससे वो प्यार करता था, दूर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें बचाना चाहा, लेकिन तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लिया। कबीर उसकी तरफ देखता है। अब मैं तुम्हारे जैसा बन गया हूँ। वो बोली, नहीं, तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर अभी भी इंसान जिंदा है। और फिर उसके बाद वही दूसरी पिशाचिनी फिर सामने आई। इस बार उसके साथ
और भी थे। अब ये हमारा है। अब ये इंसानों को मारेगा या हम इसे खत्म कर देंगे। कबीर गुस्से में आ गया। मैं किसी को नहीं मारूंगा। सब हंसने लगे और फिर बोलने लगे, तुम जियोगे कैसे? फिर तो तुम नहीं जी पाओगे। पिशाचों का नियम था, जो खून नहीं पिएगा वो मर जाएगा। कबीर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। अगर वो इंसानियत बचाता है तो वो खुद को खत्म कर लेगा। अगर वो खून पीता है तो वो शैतान बन जाएगा। और फिर दूसरी पिशाचिनी ने कबीर पर हमला कर दिया। कबीर ने फिर अपनी असली ताकत दिखाई। वो हवा में कूद गया। उसकी स्पीड इंसानों से कई गुना तेज थी, लेकिन वो लड़ते हुए भी डर रहा था, क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, उसकी तरह के लोग थे। उसकी प्रेमिका पिशाचिनी चिल्लाई, कबीर कबीर, अपने दिल को मत भूलो। अचानक कबीर की आंखों का रंग बदलने लगा। लाल से हल्का नीला हो गया और कबीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो अलग था, पूरी तरह पिशाच नहीं, पूरी तरह इंसान भी नहीं। बाकी पिशाच डर गए। ये क्या है? ये हमारे जैसा नहीं है। कबीर अब एक नई शक्ति बन चुका था। आधा इंसान तो आधा पिशाच बन चुका था। और शायद सबसे खतरनाक यही था। उसकी प्रेमिका बोली, तुम पहले ऐसे हो जिसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। शायद तुम हमें बदल सकते हो। कबीर ने फैसला लिया, मैं किसी इंसान को नहीं मारने दूंगा और पिशाचों को भी आजाद कर दूंगा। अब उसका लक्ष्य था इस अंधेरी दुनिया को खत्म करना। वो पुराने खंडहर में वापस गया। वहां एक दरवाजा था जिसे पहले किसी ने नहीं खोला। अंदर से आवाज आई, कबीर कबीर कबीर, तुम्हारा इंतजार है अंदर, तुम्हारा इंतजार है अंदर, आ जाओ, दरवाजा खोलो। जैसे ही कबीर ने दरवाजा खोला, अंदर एक बहुत पुरानी पिशाचिनी थी, सबसे शक्तिशाली। मैंने ही तुम्हें बनाया है, तुम मेरे लिए हथियार हो। कबीर बहुत ही ज्यादा सोचने लगा, मतलब इसका क्या मतलब है? यह सब प्लान था, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मौत, सब कुछ। उसकी प्रेमिका रोने लगी, मुझे नहीं पता था। कबीर से बोली, मुझे नहीं पता था कबीर। पुरानी पिशाचिनी हंसने लगी, अब तुम या तो मेरे साथ आओ या मर जाओ। कबीर बोला, मैं न तुम्हारा हूँ न इस अंधेरे का हूँ, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। और फिर दोनों लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा तेज लड़ाई होने लगी। इतनी भयानक लड़ाई कि पूरा खंडहर हिलने लगा। कबीर के अंदर दो ताकत लड़ रही थी, पिशाच की भूख और इंसानियत का दिल। उसकी प्रेमिका बीच में आ गई। उसने खुद को उस पुरानी पिशाचिनी के सामने खड़ा कर दिया और कबीर की प्रेमिका बोली, अगर किसी को मरना है तो मुझे मारो, मैं मरना चाहती हूँ। कबीर को कुछ मत करो। फिर कबीर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, तुम इसे नहीं मार सकती। और उसने उसी पल उसने अपनी सारी पिशाच शक्ति को छोड़ दिया और इंसानियत को चुना। और फिर उसके बाद एक तेज रोशनी फैल गई। सब कुछ शांत हो गया। जब आंखें खुली, न खंडहर था न पिशाच, सिर्फ कबीर था और जिंदा था और इंसान था। लेकिन कबीर की गर्दन पर एक निशान बन चुका था और रात होते ही उसकी आंखें फिर लाल हो जाती थी, जिसका मतलब था अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अब भी उसके अंदर जिंदा है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप अगली स्टोरी किस पर सुनना चाहते हैं यह हमें कमेंट में बताएं। मैं आपके लिए उस टाइप की स्टोरी जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले हॉरर स्टोरी में।